राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। इस दौरान ईवीएम मशीन में 114 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बंद हो गया है। हालांकि पहले चरण के मतदान को लेकर पिछले 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में 12 लोकसभा सीटों पर 57.87% मतदान रहा। ऐसे में सियासी गलियारों में वोटिंग परसेंट घटने पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज घटने को कांग्रेस अपने लिए फायदेमंद मान रही है। ऐसे में कांग्रेस इससे खुश भी नजर आ रही है, जबकि भाजपा का दावा है कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल होगी और ऐसा माना जाता है कि जब वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है तो बीजेपी के वोटों में बढ़ोतरी होती है, जबकि वोटिंग का प्रतिशत कम होता है तो कांग्रेस का फायदा मिलता है। ऐसे में बीजेपी की टेंशन अब लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी मिशन 25 की जीत का दावा कर रही है। फिलहाल उम्मीदवार का भाग्य मतपेटियों में बंद हो चुका है। ऐसे में इन 12 सीटों पर वोटिंग के कम प्रतिशत से बीजेपी को नुकसान होता है या कांग्रेस को फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन इससे पहले प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है और दोनों ही पार्टियां अपने दमखम के साथ दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में भी जुड़ गई हैं। हालांकि इन 12 सीटों की तुलना अगर 2009, 2014 और 2019 से करें तो रोचक तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनावों में इन 12 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 48.12 रहा, जबकि 2014 में मतदान 13% से अधिक बढ़कर 61.66% पहुंच गया और साल 2019 में ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ गया और 63.71% तक चल गया। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 57.87% रहकर 2019 के मुकाबले करीब 5.84% पर कम रह गया, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। और लोकसभा चुनावों में नेताओं की रैलियां, जनसंपर्क सभाओं और रोड शो खत्म होने व मतदान दिवस आते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी समर की बागडोर बूथ कार्यकर्ताओं के हाथों में आ गई है। पिछले कुछ सालों में बूथ मैनेजमेंट का फंडा चुनावों में काफी महत्वपूर्ण घटक के रूप में सामने आया है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि बूथ मैनेजमेंट को किस तरह मजबूत किया जाए। भाजपा इस मामले में काफी सतर्क और संवेदनशील रहकर काम करती रही है और अब कांग्रेस इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। लिहाजा बूथ जीता तो चुनाव जीता की रणनीति पर राजनीतिक दल अपने बूथ कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करती है और इस चुनाव में यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे समझते हुए दोनों ही पार्टियों ने बहुत पहले से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि लगातार बैठकों से बूथों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बूथ कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मजबूती बनाने के लिए या मजबूती प्रदान करने के लिए मंथन किया जा रहा है। हालांकि प्रथम चरण के बाद अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि मतदान केंद्र के बाहर भी दोनों पार्टियों के एजेंट बैठेंगे, जो मतदाताओं को वोट देने में आ रही दिक्कतों, पर्ची, आईडी प्रूफ से जुड़ी परेशानियों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे कि चुनावी अभी माहौल है। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न होने के बाद से सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रदेश दौरे और तेज हो गए हैं। लिहाजा पहले चरण में 2019 की तुलना में वोटिंग कम हुई, लेकिन दूसरे चरण में मतदान का क्या प्रतिशत रहेगा और दूसरे चरण में वोटिंग किसके पक्ष में होगी, ये तो मतदान वाले दिन यानी कि 26 अप्रैल को ही पता चल पाएगा। लेकिन परिणाम जो है वो 4 जून को आना है। 4 जून को परिणाम आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसके गले में जीत का हार होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।